झारखंड विधानसभा की चुनावी तैयारी चल रही है। हर दल, हर पार्टी, हर गठबंधन अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। अब बात करने वाले हैं आज झारखंड में बन रहे गठबंधन की, उस गठबंधन की जिसका नाम एनडीए है, लेकिन उसमें एजेएसयू कभी रहता है कभी नहीं रहता है। इस बार क्या हालात पैदा होंगे, इस बार कितनी सीटों का बंटवारा होगा, इस बार क्या डीलिंग हुई है बीजेपी के साथ, अमित शाह से जब मिले हैं सुदेश महतो जो एजेएसयू के प्रमुख हैं, इन सब मुद्दों पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हम बात करेंगे आशुतोष जी से कि इस बारे में किस तरह से, जिस तरह से झारखंड की राजनीति अपने बिल्कुल शिखर पर है, चरम पर है। आने वाला विधानसभा चुनाव बिल्कुल कहा जा सकता है कि हर तरह से तैयार हो रहे हैं सारे गठबंधन। इसमें बीजेपी और एजेएसयू का क्या समीकरण? देखिए, रविवार को मुलाकात हुई है अमित शाह से और मुझे लगता है दूसरी दफ़ा मुलाकात हुई है जब झारखंड में चुनावी हलचल है, चुनाव आयोग की टीम पहुंची है। ऐसे में सीट बंटवारा और नवरात्रि के पावन मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंसमेंट भी कर रखा है कि उस समय पहली लिस्ट यानी एनडीए के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी। तो ऐसे में सीट बंटवारा होगा, सब लोग सामंजस्य स्थापित होगा, तभी तो लिस्ट सामने आएगी। तो वो सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश चल रही है और ख़ास तौर पर झारखंड में, जैसे कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू एक महत्वपूर्ण अलाई हैं, उसी तरीके से झारखंड में आजसू और बीजेपी का गठबंधन होता आया है। हालांकि 2019 में नहीं हुआ, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा बीजेपी को, लेकिन इस बार उससे सबक और सीख लेते हुए कोशिश हो रही है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी सीटों का ये हो तो आजसू से किसी भी सूरत में गठबंधन हो, टूटे ना। ऐसा इसलिए भी चूँकि 2019 में आजसू और बीजेपी लोहरदगा सीट को लेकर कहा जा रहा है कि पेच फंस गया था और दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। 52 से 55 सीटों पर तब आजसू ने उम्मीदवार अपने उतारे और बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, 88 सीट पर। तब बीजेपी को मतलब शिकस्त झेलनी पड़ी, 24-25 सीटों पर ही संतोष झेलना पड़ा था, संतोष करना पड़ा था। तो वो बीजेपी नहीं चाहती है कि वो रिपीट हो। हालांकि जब दोनों का वोट परसेंटेज जोड़ा जाए तो 41.5% वोट शेयर होता है, जबकि 37.5% महागठबंधन का वोट शेयर होता है जो सत्ता सरकार में है, जिसकी सरकार चल रही है। लेकिन 41.5% वोट लाकर भी वो लोग विपक्ष में हो गए। तो यही कोशिश है कि दोनों जो परसेंटेज है उसको एक साथ किया जाए, यानी दोनों के जो अलग अलग वोट जो बढ़ जाते हैं वो इस बार न बटे और दोनों को एक मुश्त वोट मिले और जो सत्ता के करीब जो जादुई आंकड़ा हो वहाँ तक पहुँचा जा सके। तो पहले राउंड में कुछ हद तक बात हुई थी, कुछ सीटों पर पेश थी। तो दूसरे राउंड के लिए बातचीत के लिए सुदेश महतो को बुलाया गया, अमित शाह से बातचीत हुई है और करीब करीब सहमति बनती हुई दिख रही है। सहमति बनती हुई इसलिए दिख रही है चूँकि 5-6 ऐसी सीट है जिस पर जीत है, जंग छिड़ी हुई है। मतलब दोनों दल दावा कर रहे हैं कि मुझे ये सीट चाहिए। लोहरदगा हो गई, चंदन क्यारी है, तमार है, ईचागढ़ है, टुंडी है, इस तरीके से 6 सीट हैं जिस पर आजसू और बीजेपी का क्लेम है कि ये हमारी सीट है। क्लेम इसलिए भी है चूँकि दोनों दल के उम्मीदवार वहाँ पर, पिछली बार तो बीजेपी चुनाव लड़ी थी, कहीं पर बीजेपी नंबर 2 पे रही है, कहीं पे बीजेपी जीती है, कहीं पे बीजेपी नंबर 3 पे रही है। तो और उससे पहले 2014 में वहाँ से आजसू जीती हुई थी। तो इस आधार पे आजसू क्लेम कर रही है कि मुझे वो सीट चाहिए। और बीजेपी के रहते हुए भी कुछ ऐसी सीट भी है जहाँ पर आजसू 2 नंबर पे रही है। तो इन तमाम सीटों पर बाकी जो 2 सीटें जीती है आजसू ने, उस पर तो उसको सीट मतलब उसके खाते में वो विधानसभा की सीट जाएगी। लेकिन इन सारी सीटों पर थोड़ा बहुत फंसा हुआ है, उसमें 20 का रास्ता निकाल लिया गया है। और नवरात्रि के समय में, जैसा शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, एक दोनों लोग साझा बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। रही बात कि अभी भी 1-2 सीट इधर उधर हो सकती है, चूँकि आजसू 12 से 14 सीटों पर 13-14 सीट की डिमांड कर रहा है और बीजेपी 9 से 10 सीट देने को तैयार है। उसी में से वो 6 सीट जो हैं जिस पर कि दोनों दल का क्लेम है। अब 2014 की बात है तो 2014 में 8 सीट आजसू को बीजेपी ने दी थी, उसमें से 5 सीट पर आजसू जीती थी और 71 सीटों पर 73 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। तो उस नाते अगर कहा जाए तो 2014 के फॉर्मूले पर कहा जाए तो 8 सीट से ज़्यादा बनता नहीं है आजसू का। लेकिन अब आजसू का कहना है कि हमारा जनाधार बढ़ा है पहले से, और विधानसभा चुनाव जो 2019 में उसने उपस्थिति भी दर्ज कराई है कि अलग लड़ते हुए भी अच्छा खासा वोट प्राप्त हुआ। 8-8.5% वोट कम नहीं होता है एक छोटे राज्य में। तो इस नाते और
बीजेपी की मजबूरी भी यही है कि चूंकि सुदेश महतो की भी हालांकि ये है कि जयराम महतो भी, जो सुदेश महतो का जो वोट बैंक है उस पर जयराम महतो का भी क्लेम है और जयराम महतो भी उस पर लगे हुए हैं। तो इसीलिए बीजेपी चाहती है कि किसी भी कीमत पर सुदेश महतो के साथ गठबंधन हो, और सुदेश महतो भी ये समझते हैं कि बीजेपी से अलग होकर वो बीजेपी को डैमेज तो कर सकते हैं लेकिन सीटें गेन नहीं कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे की मजबूरी है और दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट सहमति बन गई है। 1-2 सीट यानी 10 से 11 सीट पर बहुत हद तक मतलब लगता है कि समझौता हो जाएगा, और समझौता ऑलमोस्ट करीब करीब फाइनल भी हो गया है। अमर बावरी की जो सीट है वहाँ पर थोड़ा सा पेच फंस रहा है, चूँकि 2014 और 2019 में अमर बावरी वहाँ से जीते थे, हालांकि उससे पहले आजसू जीता था। तो इस नाते कर रहा है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं तो वो सीट अमर बावरी छोड़ने नहीं जा रहे हैं। उसी तरीके से टुंडी है, तमार है, ईचागढ़ है, चंदन क्यारी है, चंदन क्यारी से ही अमर बावरी है। तो एक बीच का रास्ता निकल गया है और आने वाले दिनों में नवरात्रि के समय में सीटों का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि आजसू और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा पहली बार जब मुलाकात करके आए भी थे तो सुदेश महतो ने कहा भी था कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। हिमंता बिस्व शर्मा जो भी आजसू की जो डिमांड है वो अमित शाह से के सामने में रख रहे हैं और करीब करीब बात बन चुकी है। आशुतोष जी, बिल्कुल संक्षेप में बताएं कि क्या ये माना जाए कि जिस तरह से उस उधर का गठबंधन है, जिसको महागठबंधन कह सकते हैं, कांग्रेस है, आरजेडी और जेएमएम है, और जिस तरह से इस बार बीजेपी एनडीए का गठबंधन बना रही है, कोल्हान क्षेत्र पर भी जो माना जाता है उसका कमजोर क्षेत्र है, उस पर चंपाई सोरेन के जरिए और एजेएसयू के साथ इस बार आपने जैसा बताया कि सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है, तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं जीतता हारता कौन है वो देखने की बात होगी, लेकिन एनडीए को एक्स्ट्रा एज मिल रहा है? बिल्कुल, और सिर्फ पिछली बार तो बीजेपी अकेले चुनाव बीजेपी ने लड़ा था, लेकिन इस बार आजसू का के साथ भी गठबंधन होने जा रहा है। उसके बाद जेडीयू को भी एक सीट कम से कम मिलने जा रही है, 1 से 2 सीट भी। उसी तरीके से चिराग पासवान भी चाह रहे हैं, चिराग पासवान की आज सभा भी थी वहाँ पर, चिराग पासवान भी चाह रहे हैं कि हमारे लिए भी कम से कम 1-2 सीट मिल जाए। हम के जो ये हैं वो भी। इसके अलावा अजीत पवार की पार्टी हुसैनाबाद से जीती हुई है कमलेश कुमार सिंह, तो उसको भी गठबंधन में अजीत पवार की पार्टी भी एनडीए में है, तो उसको भी एक सीट। तो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा सीट नहीं है देने को, चूँकि पिछली बार अकेले चुनाव लड़े थे और इस बार आजसू भी हो गया, जेडीयू भी है, एलजेपी भी है, हम भी है, एनसीपी भी है, तो सब कुछ खुश रखना है। और ये बातें समझाई जा रही है सुदेश महतो को भी कि देखिए आप ही सिर्फ नहीं हैं, बाकी लोग भी हैं जिनको संतुष्ट करना है। और कोई भी बीजेपी को पता है कि अगर थोड़ा बहुत भी वोट इधर उधर 100, 200, 500, 1000 वोट भी इधर उधर हुआ, कई ऐसी सीट है जहाँ पर 1000 से कम वोटों के अंतर से चुनाव बीजेपी हारी है, तो वहाँ पर अगर सब लोग साथ लड़ते हैं तो वो बीजेपी को बढ़त वहाँ पर मिल सकती है, सीट कन्वर्ट हो सकती है जीत में। तो इसीलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि सबको मिला करके चला जाए, और आजसू से गठबंधन ऑलमोस्ट फाइनल है। जहाँ पर जीत है उसको रख दिया गया है, उसमें से बीच का रास्ता भी निकाल दिया गया है। आजसू से गठबंधन लगभग फाइनल है, सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है, बस अब चुनाव की तैयारी है। चाहे उधर के गठबंधन की बात की जाए या इधर की यानी एनडीए वर्सेस महागठबंधन की जो तैयारी है वो गजब की चल रही है। सुदेश महतो और बीजेपी के बीच सब कुछ सेट हो गया है, बस सीटों के बंटवारे पर 1-2 सीटों का फर्क जा रहा है। अब आगे चलकर देखते हैं क्या होता है, और जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नवरात्रि में इसका घोषणा कर दिया जाएगा कि कितनी सीटें किसको मिल रही हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष जी आपका शुक्रिया, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आपका शुक्रिया।